Hello everyone. Welcome to the Manula classes in the session of daily news analysis. Today is 22nd of April 2025. You are watching with Naresh Sharma and now I am going to discuss with you the current affairs of the day और आज जो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वो है यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर जेडी वैंस की जो है ऑफिशियल विजिट टू इंडिया। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है इंडिया और यूएसए के रिलेशंस को लेकर के। यहाँ से आने वाले टाइम में बहुत सारे हमको आर्टिकल्स वगैरह देखने को मिलेंगे डिफरेंट न्यूज़पेपर्स में जो कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर न्यूज़ को लेकर के आते हैं। ये हैं आपके मिस्टर जेडी वैंस, ये है उनकी वाइफ और ये है मिस्टर मोदी और ये है उनके जो है जेडी वैंस के बच्चे। ठीक है, बात कहाँ से स्टार्ट हो रही है, क्या-क्या इसमें बेसिक पॉइंट्स हैं? तो पहली पॉइंट है कि सिग्निफिकेंट एक एक डिप्लोमैटिक एंगेजमेंट के रूप में हम इसको देख सकते हैं। मीन्स जब से डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट ने अ, बहुत सारे टैरिफ्स लगाना स्टार्ट किया है, तब से वर्ल्ड में टैरिफ वॉर छिड़ा हुआ है। और उसके बाद फिर हम ये देख रहे हैं कि यूएस के वाइस प्रेसिडेंट हैं मिस्टर जेडी वेंस, ये पहुंच चुके हैं इंडिया और प्राइम मिनिस्टर से इनकी मुलाकात हो चुकी है न्यू दिल्ली में। बात हो रही है कि दोनों के जो बायलैटरल टाइज हैं उनको हम जो है स्ट्रेंथन करें और जो हाई लेवल की मीटिंग है जिसका उद्देश्य है कि बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट को साइन कर लिया जाए। उसमें कुछ कुछ वैसा होगा कि इंडिया यूएसए के कुछ प्रोडक्ट पर ड्यूटी या टैक्स या टैरिफ नहीं लगाएगा, तो उधर से यूएसए इंडिया के प्रोडक्ट पर ड्यूटीज या टैरिफ्स नहीं लगाएगा। उसके बाद जो है वाइल आल्सो टचिंग ऑन स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन एंड कल्चरल डिप्लोमेसी पर भी काम हो रहा है कि भाई स्ट्रेटेजिक मीन्स हमारा सिक्योरिटी, मिलिट्री, इंटरनेशनल वर्ल्ड की जो बातें हैं उनमें भी हमारे अच्छे रिलेशन हों और कल्चरल लेवल पर भी हमारी डिप्लोमेसी आगे बढ़े। इस पर आने वाले टाइम में नए कुछ एग्रीमेंट भी साइन हो सकते हैं और जो कि ग्लोबल या रीजनल चैलेंजेस के रिगार्डिंग में भी बहुत सारी बातचीत इसमें आपस में हो सकती हैं। मीटिंग के ओवरव्यू की अगर हम बात करें तो क्या-क्या हमारे मेन पॉइंट यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। पीएम से इनकी मुलाकात हुई, न्यू दिल्ली में बायलैटरल रिलेशंस को लेकर के अच्छा खासा डिस्कशन हुआ। इनके साथ में इनकी पूरी फैमिली और सीनियर यूएस के बहुत सारे ऑफिशियल्स थे जो कि एक्चुअल में वो काम करेंगे। विजिट में इंक्लूड है प्राइवेट डिनर भी है जिसको प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो है होस्ट किया था और दोनों ही लीडर ने सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस का वेलकम किया कि दोनों ही कंट्रीज के बीच में अभी तक जो बातचीत चल रही है टैक्स टैरिफ और रिलेशंस को लेकर के उनमें जो डिफरेंट लेवल पर बातचीत हो रही है उसमें बहुत सारा प्रोग्रेस भी हुई है। दूसरा कि वो जो हम एग्रीमेंट करने वाले हैं जिसको हम बोल रहे हैं बीटीए बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, उसमें भी वो जो अंदर की बातें हैं कि क्या-क्या रूल्स होंगे, रेगुलेशंस होंगे, उन पर बाद में डिसीजन आ जाएगा। बाकी बीटीए के अभी जो डिस्कशंस हैं वॉशिंगटन में इस वीक में हुए थे तो काफ़ी अच्छा खासा उनमें से देखने को मिल रहा है कि प्रोग्रेस उन पर हो रही है। अभी ये जब बातचीत इनकी हुई है प्राइम मिनिस्टर मोदी और जेडी वैंस की, तो मेन उनके टॉपिक रहे एक तो एनर्जी को लेकर के, दूसरा डिफेंस को लेकर के और तीसरा स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी को लेकर के कि भाई इन कंट्रीज के बीच में इस पर अच्छा खासा कोऑपरेशन होना चाहिए। एम्फेसिस हमेशा इन्होंने दिया वेलफेयर ड्रिवन ट्रेड को। मीन्स ऐसा ट्रेड जो सबके लिए वेलफेयर की बात करे, वेलफेयर उसमें वर्कर्स का भी हो, फार्मर्स का भी वेलफेयर हो और जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या एंटरप्रेन्योर्स हैं उनका भी वेलफेयर हो दोनों ही साइड में। ठीक है। दूसरा डिस्कशन ऑन अलाइनिंग ट्रम्प्स मेक अमेरिका अमेरिका ग्रेट अगेन और इंडियाज विकसित भारत 2047। एक तरफ जो डोनाल्ड ट्रंप है उनका अपना एक जो है स्टैंड है कि वो अमेरिका को ग्रेट बनाना चाहते हैं या मैं कहूँ अगेन, और उसमें प्लस वो ये कहते हैं कि अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी मीन्स बाकी कंट्रीज को हम दोस्ती वोस्ती को बाद में रखेंगे, पहले हम ये देखेंगे हमारा कंट्री कैसे आगे बढ़ेगा। तो वैसी ही कुछ पॉलिसी इंडिया की भी है जो है विकसित भारत 2047 विजन जो हमारा है। तो कुल मिलाकर दोनों ही कंट्रीज के जो ऑफिशियल्स हैं इन दोनों ही चीज़ों को आपस में अलाइन करना चाहते हैं कि दोनों ही कंट्रीज के जो इंटरेस्ट हैं वो फुलफिल हों। किसी भी कंट्री का जो इंटरेस्ट है, नेशनल इंटरेस्ट है, पीपल का इंटरेस्ट है, वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो और आगे बढ़ें। अनएड्रेस्ड इश्यूज़ अभी कुछ ऐसे इश्यू हैं जो अभी तक सॉल्व नहीं हो पाए हैं। जैसे बातचीत हुई लेकिन ये क्लियर नहीं है कि यूएस का जो टैरिफ वाला चीज़ है या स्टूडेंट्स के वीज़ा पर जो रेस्ट्रिक्शंस लग रहे हैं उन पर कोई बात हुई कि नहीं हुई। ठीक है, दूसरा एक ट्रस्ट टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारी यूएसए और इंडिया की अभी अंडर प्रोसेस में है। जब ये अगर फाइनल स्टेज में होगी, जब साइन वगैरह हो जाएगा तो बड़ी चीज़ इसमें हो सकती है। ये है ट्रस्ट जो टेक्नोलॉजी का पार्टनरशिप है।
ट्रांसफॉर्मिंग रिलेशंस, इंडिया और यूएस के रिलेशंस को ट्रांसफॉर्म करना, यूटिलाइजेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी। इसको लेकर के यूएसए और इंडिया काफ़ी मीन्स पॉजिटिव हैं और दोनों ही चाहते हैं कि आने वाले टाइम में इनके रिलेशंस बहुत अच्छे हो जाएं। जियोपॉलिटिकल कंटेक्स्ट की अगर हम बात करें तो अ, यहाँ पर लीडर्स एक्सचेंज व्यूज, इन पर बात की इन्होंने, रीजनल इश्यूज पर भी और ग्लोबल इश्यूज पर भी। ठीक है, जैसे कि यूक्रेन का इश्यू, गाजा का इश्यू, इन इश्यूज पर भी जो है ज़्यादा बात नहीं हो पाई, इनको थोड़ा सा साइड में रखा गया। कई बार ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं कि जब भी ग्लोबल लीडर्स मिलते हैं तो किसी भी अनकंफर्टेबल सिचुएशन से बचने के लिए ऐसे इश्यूज पर बात वो नहीं करते। मोस्टली होता क्या है कि जब बातचीत होती है ना, तो जो ऑफिशियल्स होते हैं वो पहले ही एक लिस्ट दे देते हैं दोनों ही लीडर्स को, और टॉपिक पहले से फिक्स होता है कि इन टॉपिक्स पर ही बातें होंगी, फालतू की टॉपिक्स पर बात नहीं होंगी, सब डिसाइडेड होता है। कल्चरल एंड पर्सनल एस्पेक्ट्स की अगर हम बात करें तो फैमिली अक्षरधाम टेम्पल वगैरह गई, फिर वो आने वाले टाइम में जो है ताजमहल भी जाएंगे और जयपुर भी जाएंगे, तो उसको हम देखते हैं कि बाद में जब भी आएगा। दूसरा, दोनों ने थोड़ा शोक व्यक्त किया कि जो वेटिकन सिटी के पोप फ्रांसिस हैं उनकी भी डेथ हो गई, और पूरे वर्ल्ड के लिए जो है एक बड़ी न्यूज़ थी ये। आइटरी हाइलाइट्स की अगर बात करें तो ये इसमें बेसिक बेसिक सी बातें हैं कि वो कहाँ कहाँ पर जाने वाले हैं, क्या उनकी बजट में कौन कौन से प्लेसेस इंक्लूडेड है, वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। फिर आते हैं बंगाल वायलेंस, सुप्रीम कोर्ट डिबेट्स लिमिट्स ऑफ पावर इन इश्यूइंग डायरेक्शंस ऑन प्ली। हुआ क्या है, अभी सुप्रीम कोर्ट को लेकर के, जुडिशियल एक्टिविज्म को लेकर के काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी चल रही है। पहली कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई कि भाई जुडिशरी जो है प्रेसिडेंट को भी आदेश दे रही है। जो प्रेसिडेंट जजेस को अपॉइंट करता है वो अपनी अपॉइंटिंग अथॉरिटी को आदेश दे रहे हैं, मैंडमस उसके अगेंस्ट में जो है इशू कर रहे हैं। तो बहुत सारे इश्यूज निकल करके आए कि देश जनतंत्र डेमोक्रेसी बनने की बजाय कहीं ऐसा तो नहीं जज तंत्र बन गया हो कि जो हमने 500 के आसपास हम जो सांसद इलेक्ट करके भेजते हैं, वो पॉलिसी नहीं बनाएँगे। इसका मतलब 2 जज बैठ कर के डिसाइड कर देंगे कि देश कहाँ जाएगा, कैसे क्या होगा, तो फिर उसका पार्लियामेंट का, लेजिस्लेटिव असेंबली का, उनका क्या यूज़ रहेगा। ऐसी बहुत सारी बातें चल रही हैं अभी मीडिया में, है ना? तो उसी को लेकर के एक इश्यू क्या हुआ कि जो विष्णु शंकर जैन हैं, वो एक प्ली लेकर के जो है पहुँच गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, और उन्होंने कहा कि मुर्शिदाबाद में, जहाँ पर हिंदुओं का खुलेआम कत्लेआम हो रहा है, वहाँ जो अदर माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं उनको जो है बहुत सारे लोगों को उनकी डेथ कर दी गई है, उनको घर छोड़ कर के वहाँ से भागना पड़ रहा है। तो डिमांड ये थी कि सुप्रीम कोर्ट एक ऑर्डर जो है इश्यू करे और वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाए या फिर सेंट्रल फोर्सेस को वहाँ पे भेज दिया जाए। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई वैसे ही हम पे आरोप लग रहे हैं कि हम लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के काम में इंटरफेयर कर रहे हैं, और वो चीज़ हमें ठीक नहीं लग रही है। तो आप क्या चाहते हो, हम जो है उसको, ये उनके आप देख सकते हैं जजेस के जो बयान हैं या उनकी स्पीच है, वो ऐसा कुछ कह रहे हैं। ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है, मीन्स कुल मिलाकर के जो जुडिशरी है वो इस समय काफ़ी जो है बैकफुट पर नज़र आ रही है मीडिया में, अगर काफ़ी चीज़ों को देखोगे तो आप। ठीक है, पॉइंट इसकी में बेसिक बात हुई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एडवोकेट जो विष्णु जैन हैं, उन्होंने कहा कि भाई आर्टिकल 355 का यूज़ करके आप सेंट्रल गवर्नमेंट को ये आदेश दे दो कि वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की जो फोर्सेज़ हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज़ वगैरह को डिप्लॉय कर दें, और वहाँ पर जो लोगों का कत्लेआम हो रहा है, जेनोसाइड हो रहा है मुर्शिदाबाद में, उसको रोक दिया जाए। तो यहाँ पर पलट करके उन्होंने ऐसा कुछ मीन्स एक तंज कसने वाली चीज़ जो है जुडिशरी की तरफ से आना स्टार्ट हुई। ठीक है, जुडिशियल रिफ्लेक्शंस ऑन सेपरेशन ऑफ पावर्स, तो उन्होंने इस बात को कहा कि भाई देखो, ये तो सुप्रीम कोर्ट तो इसमें कुछ नहीं कहेगा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है अपनी फोर्सेस को वहाँ भेजे ना भेजे, कल को हम आदेश दे दें तो वो ये लगेगा कि यार जुडिशरी जो है ओवररीच कर रही है, ज़्यादा एक्टिविज्म शो कर रही है। तो उन्होंने ऐसा मजाकिया अंदाज में ये सारी चीज़ें कह दी, क्योंकि यहाँ पर अभी जुडिशरी को लेकर के बहुत सारी चीज़ें निकल कर के आ रही हैं और क्रिटिसिज्म चारों ओर से उनको झेलना पड़ रहा है। एक तो जज के घर में मीन्स जाने कितने बोरे भर-भर के उनके घर में नोट मिले। वहीं अगर कोई पुलिस कांस्टेबल को ₹500 पकड़े जाते तो वो जेल चला जाता। ठीक है, आरोप ये भी लग रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट ऐसा कुछ कर रहा है कि यू शो मी द फेस आई विल शो यू द लॉ। कुछ ऐसे भी आरोप लग रहे हैं, है ना? जुडिशियल एक्टिविज्म की भी बातें वहाँ पर बहुत सारी हो रही हैं। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि भाई इतनी सारी कंट्रोवर्सीज़ को होते हुए हम इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएँगे। दूसरा आरोप, फिर मैं इसकी समरी बता रहा हूँ आपको। फिर इसमें आरोप ये लग रहा है जुडिशरी पर कि जब वक्फ बोर्ड को, ये जो वक्फ एक्ट था उसके अगेंस्ट में बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका लेकर के, अपनी पीआईएल लेकर के पहुँचे थे।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया आप हाई कोर्ट जाओ पहले, फिर मेरे पास में आना। लेकिन अभी जैसे ही ये एक्ट आया और कुछ विशेष वकीलों ने, एडवोकेट्स ने जब सुप्रीम कोर्ट से कहा कि हमको ये इशू है, तो सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत उन पर सुनवाई स्टार्ट भी कर दी। मीन्स जब अदर एडवोकेट्स आते हैं तो आप सेम उसी केस को नहीं सुनते हैं। जब कोई और दूसरे एडवोकेट आते हैं जैसे कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, हरीश साल्वे वगैरह, तो आप उनके तुरंत के तुरंत उनके लिए आप दरवाजे खोल देते हो और मीन्स ये वाले आरोप भी सुप्रीम कोर्ट पर, जुडिशरी पर स्पेशली लग रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम चलते हैं सक्सेसफुल सेकंड डॉकिंग ऑफ इसरोज स्पेसएक्स सैटेलाइट। सो इसरो का एक मिशन है जिसका नाम है आपका स्पेसएक्स, ठीक है। स्पेसएक्स मिशन काम था इसका कि डॉकिंग और अनडॉकिंग की एक्सरसाइज को करना। डॉकिंग क्या होता है? स्पेस में दो सैटेलाइट्स हैं या दो कोई भी इक्विपमेंट्स हैं, दोनों को आपस में कनेक्ट कर लेना, दोनों को आपस में जोड़ देना, ये डॉकिंग है। दोनों को सेपरेट कर देना अनडॉकिंग है। तो इस एक्सरसाइज को हमारी 2 सैटेलाइट्स थी स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन में, ठीक है। दोनों ने 2 बार इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है। इस पर क्या-क्या बेसिक से पॉइंट्स हैं, यहाँ से क्वेश्चंस जो बन सकते हैं उनको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो सेकंड डॉकिंग बिटवीन 2 सैटेलाइट्स, कौन-कौन से नाम है इसका? एक का नाम है चेसर और एक का नाम है टारगेट, ठीक है। इन दोनों को एक बार पहले कनेक्ट करवाया गया, फिर डिस्कनेक्ट करवा दिया गया। तो ये दो वाला जो दो दो मीन्स दो एक्सरसाइजें इसकी कंप्लीट हो चुकी हैं। मिशन के ओवरव्यू की अगर बात करें तो स्पेसएक्स जो मिशन था हमारा, ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ था, ठीक है, ये चीजें उनमें हुई थी। रैंजोवर्स डॉकिंग और अनडॉकिंग की एक्सरसाइज हुई थी। इसको एक्चुअली में हमने PSLV C60 के थ्रू 30 दिसंबर 2024 को इसको लॉन्च किया था। इसकी डेट आप याद रखना कि हमने डॉकिंग अनडॉकिंग की इसको कब कंप्लीट की, मींस लॉन्च कब किया था, तो हमने और किस सेट उससे रॉकेट से किया था, तो PSLV C60 से इसको हमने लॉन्च कर दिया। अब इंडिया इस कैटेगरी का 4th नेशन बन गया है क्योंकि इस टेक्नोलॉजी को अभी तक केवल 3 कंट्री ही कर पाए थे इस काम को, यूएसए, रसिया और चाइना। चौथा कंट्री कौन हो गया? अपना इंडिया हो गया। और जब भी इंडिया का जो इसरो है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो ये बड़ी अचीवमेंट्स को अचीव करती है, माइलस्टोन को अचीव करती है, तो क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम्स में आते रहते हैं। पहली डॉकिंग इनकी जो है जनवरी में हो गई, दूसरी इनकी अनडॉकिंग हुई मार्च में हो गई। तो ये दोनों ही काम इनके सक्सेसफुली हो गए हैं। ग्लोबली अचीवमेंट की बात करें तो इंडिया बिकेम द 4th कंट्री टू सक्सेसफुली परफॉर्म अ सैटेलाइट डॉकिंग एक्सपेरिमेंट आफ्टर द यूएस, रशिया और चाइना। तो इसके बाद में इंडिया जो है 4th नंबर पर आ चुका है। अदरवाइज बड़े-बड़े जो कंट्रीज हैं जिनको हम कहते हैं बहुत बड़े टेक्नोलॉजी के भाई दद्दा हैं वो, लाइक जर्मनी, जापान, वो भी अभी इस काम को नहीं कर पाए और इंडिया ने कर डाला। फ्यूचर सिग्निफिकेंस की बात करें तो आने वाले टाइम में ये जो टेक्नोलॉजी है ऐसे बहुत सारे मिशंस में काम आएगी कि आप जो है मून पर अपना कोई मिशन भेज रहे हैं, हमारे एस्ट्रोनॉट्स वहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ से मिट्टी पत्थर कुछ सैंपल लेकर के आते हैं, तो उसको भी लेकर के आया जा सकता है। पावर ट्रांसफर बिटवीन डॉक्ड स्पेसक्राफ्ट, एक एक स्पेसक्राफ्ट से दूसरे स्पेसक्राफ्ट में मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कर पाओगे आप, जो पावर को ट्रांसपोर्ट कर पाओगे। ऑफिशियल कंफर्मेशन की बात करें तो भाई ये ऑफिशियल कंफर्मेशन है। जो मंत्री हैं जिनका नाम है जितेंद्र सिंह, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उन्होंने कहा है कि हाँ भाई ये वाली एक्सरसाइज कंफर्म है और इसरो इन एक्सरसाइजेस को कर चुका है। तो बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के इसरो के लिए और काफी पिछले कुछ ईयर से अगर हम देखें तो इसरो लगातार मीन्स बड़े बड़े अचीवमेंट्स को हासिल कर रहा है, माइलस्टोन को हासिल कर रहा है और पूरे वर्ल्ड में छाया हुआ है। सो गाइस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नए सेशन में नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।